तालाब और रास्ते पर अवैध कब्जे के विरुद्ध अधिवक्ता संघ धरने पर बैठे ग्रामीण विपक्षियों पर तालाब और रास्ते पर अवैध कब्जे का आरोप। अधिवक्ता ने राजस्व निरीक्षक पर लगाया सही न अपना करने का आरोप। सदर तहसील अंतर्गत ग्राम सभा रहवा का है मामला। नगर मजिस्ट्रेट राम अवतार ने बताया मामला न्यायालय में लंबित है। रास्ते एवं तालाब की भूमि पर निर्माण से रोक लगा दी गई है। कार्रवाई हो, तालाब और रास्ते की भूमि सुरक्षित हो। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद। राजनाथ सिंह, ग्राम रहवा, थाना अर्चनपुर, जिला रायबरेली। क्या प्रकरण है? सर, हमारे यहाँ की भूमि अचलेश्वर चौराहा रहवा की भूमि है, जो तालाब और रास्ते की भूमि है। सुरेश प्रताप सिंह उसी से जुड़ा हुआ एक नंबर 898 है, जो सुरेश प्रताप सिंह आदि, उसमें कम से कम 10 लोग उसके हिस्सेदार हैं। उन्होंने हदबरारी कराई। हदबरारी में जो है कानून गो अरविंद सिंह और तत्कालीन उस समय के जो भी लेखपाल रहे, वो दारू मुर्गा का सेवन करते हुए जो है उसको तालाब और रास्ते की भूमि पे उनको नाप दिया गया। 898 रकबा निकला है। सुरेश प्रताप सिंह 898 रकबे में दक्षिणी सिरा में उन्होंने बैनामा लिया है, और जो उनकी पैतृक भूमि है उसमें 58 वर्ग मीटर केवल उनकी भूमि है, जिसमें उन्होंने 3 बैनामे किए हैं। एक अंजलि सिंह को 38 वर्ग मीटर किया है और 72 वर्ग मीटर श्याम नारायण को किया है, और 56 वर्ग मीटर जो है अंजलि प्रियंका मिश्रा को किया है। 3 बैनामे किया है। आप समझ लीजिए कि जिसकी पैतृक में भूमि मात्र 58 वर्ग मीटर हो, वो 166 वर्ग मीटर उसने बेच लिया है, यानी अपने से 108 गुना ज्यादा। और अब वो 891 गाटा संख्या में 3 सेट की दुकानें बनवा के कब्जा कर लिए हैं, जो रास्ते की भूमि है। और तालाब और रास्ते की भूमि में अब जो है वो वर्तमान में निर्माण कर रहे हैं। हम सभी गांववासी उसी में आए थे, और वो अभी मामला न्यायालय में पेंडिंग है एसडीएम न्यायिक के यहाँ। उसमें सरकार ने भी रेस्टोरेशन डाला है और हमने भी रेस्टोरेशन डाला है। एसडीएम न्यायिक के यहाँ से 23 अगस्त को एक आदेश होता है, जिसमें कि 1 सप्ताह में रिपोर्ट तहसीलदार को देनी रहती है पैमाइश करते हुए। लेकिन इसके बाद भी अभी तक रिपोर्ट की कोई फरमाइश नहीं हुई। 3 लेटर कोर्ट ने जारी किए। कल राजस्व की टीम वहां गई थी। 1 बजे वहां 1:15 पे वहां पहुंची, और 3:30 से वहां से वो लोग चले आए। और केवल तालाब की चारों तरफ, वो भी चिन्हांकन के लिए आदेश हुआ था, वो बाहर सराहद में ऐसे नाप करके ना तो कोई तिहद्दा लिया, ना कोई चौमेरा से जो स्थायी बिंदु निर्धारित हो उससे लिया, और 891 रास्ता और 922 रास्ते की ओर तो गए ही नहीं। और कोई रिपोर्ट अभी तक माननीय न्यायालय में नहीं आई है। इसके बाद भी वहां पे काम लगा दिया गया। इस संबंध में हमने 10 बार आकर के तहसील प्रशासन को, जिलाधिकारी को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी पत्राचार के माध्यम से, माननीय हाई कोर्ट को, माननीय मुख्यमंत्री को, सबको मैंने अवगत कराया है। एसडीएम सदर ये कह रहे हैं आप जितने लेटर देते रहेंगे हम उसको कूड़े के भाव में डालते रहेंगे। आज हम लोग उसके खिलाफ गांव के भी सभी लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे डीएम साहब से भेंट करनी थी, लेकिन डीएम साहब यहाँ पे नहीं उपलब्ध हैं, शायद मंडलायुक्त जी आई हुई हैं। तो आज हम यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए। उन्होंने कहा कि आप अपनी हमको जो भी कागज हैं वो सब उपलब्ध करा दीजिए, हम काम को तत्काल रुकवाए दे रहे हैं। मैं उनके पास लेके गया हूं। उन्होंने एसडीएम न्यायिक के लिए लिख दिया है कि आपके न्यायालय में वाद लिखित है, यदि रास्ता व तालाब भूमि पर कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है तो तत्काल रुकवा दें, वाद का शीघ्र निस्तारण करें। ये कह के क्या कहा? हमको उन्होंने हमारे ही हाथ में लेटर पकड़ा दिया है कि आप जाइए
और एसडीएम नाइक महोदय को दीजिए जाके। अब हम उनको ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ मिले। दूसरी चीज, जब लेखपाल महोदय से इस संबंध में बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हम सारी फरमाइश करा लिए हैं, वो उनकी भूमि है वादी की, वो अपने में बनवा रहा है, ये कह रहे हैं। जबकि लेखपाल महोदय जब हम लोग फोन करते हैं तो हमारे जो है फोन को ब्लैक लिस्ट में लेखपाल हो चाहे कानून गो हो, ये सभी उसमें डाले हुए हैं। थाना प्रभारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आखिर किसके दबाव में ये सब किया जा रहा है? हरचंदपुर क्षेत्र से कुछ लोग आए हुए हैं ग्राम सभा राहवा में कब्जे को लेकर के, क्या प्रकरण है पूरा उसमें? प्रकरण मुख्यतः मेड़बंदी को लेके है, जिसकी मेड़बंदी पूर्व में हुई थी, उस पर वाद दायरा प्रस्तुत किया गया है। मुकदमा अभी भी एसडीएम न्यायिक सदर के यहाँ विचाराधीन है। उसी से संलग्न रास्ता और तालाब की भूमि है। मेरे द्वारा तालाब और रास्ते पे कोई निर्माण कार्य न हो उसको रोक लगा दी गई है। बाकी न्यायालय से शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा भी की है।